Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Matter in our surrounding. Matter in our surrounding में ध्यान से देखना बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा हाई तौबा नहीं है. इस टॉपिक को समझना. व्हाट इज लेटेंट हीट. आज जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. हमने ये तो देख लिया कि जब सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो बन जाता है लिक्विड. सर क्या हो गया, आपका एंगल खराब लग रहा है. मैंने कहा हाँ यार, बताता हूँ क्यों खराब लग रहा है. लिक्विड को जब हीट करते हैं, हीट देते हैं, तो वो बन जाता है सर गैस. बट सर आपका एरो वैरो कुछ अजीब से लग रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हो. मैंने कहा दोबारा बताया तो मैंने यहाँ सॉलिड लिखा है, वो सॉलिड समीर कोहली के नीचे छुप गया है. जब जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट किया जाता है तो गैस बनती है. सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने को मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड के गैस के में कन्वर्ट होने को वेपराइजेशन बोलते हैं. सर मगर आपकी ये एरो टेढ़ी जा रही है. मैंने कहा अभी समझा रहा हूं, 2 मिनट शांत हो जाओ भीम, बात समझो. जो कह रहा हूं 2 मिनट शांति से देख लो, आराम से. दिस इज योर हाउस, दिस इज योर बैंक. अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो दिक्कत है. सपोज आपका पापा जी को आपको बैंक भेजना है पैसे जमा कराने के लिए, और बैंक जो है 13 किलोमीटर दूर है, और पिताजी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे ये 10,000 रुपए बैंक में जमा कराया. तो आपके पिताजी आपको 10,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए से कम देंगे, या 10,000 रुपए से ज्यादा देंगे. मेरे हिसाब से आमतौर पे पिताजी 10,000 रुपए से ज्यादा देंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देंगे, क्योंकि बैंक 13 किलोमीटर दूर है. आप बस करोगे, रिक्शा करोगे, पैदल जाओगे, वो आपकी इच्छा है. क्योंकि अब इस 10,000 रुपए जमा कराने में आपकी नजर इस पैसे पे होगी. ये जो 100 रुपए है ना, ये आमतौर पे वो पैसा होता है जिसका हिसाब पापा नहीं लेंगे. अगर पापा हिसाब लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर ये 100 रुपए वो है जो आपको मिला है. आपसे कोई पूछे ये 100 रुपए तेरे को तो फ्री के 100 रुपए मिल गए, नहीं भाई, ये फ्री के 100 रुपए नहीं है. ये 100 रुपए हैं मेरा किराया. ये वो खर्चा है जो बैंक से, घर से बैंक और बैंक से घर आने में जो पैसा लगेगा, किराए का पैसा है भाई. अब मैं पैदल जाऊं, कहीं जाऊं, हाँ पापा जी ने 10,000 रुपए दिए, बैंक में 10,000 रुपए जमा होंगे. बैंक में 10,100 रुपया जमा नहीं होगा. हालांकि ये भी मनी है, बट ये वाली मनी विल नॉट बी डिपॉजिटेड. ये वाला पैसा जमा नहीं होगा. दिस मनी इज यूज्ड in transfer of other money from one point to another. तो अब हमने क्या नोट किया, हमने क्या नोट किया, ये जो टेढ़ी एरो मेरी देख रहे हो, हमने जब सॉलिड को हीट करा, मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड को हीट करा तो टेम्परेचर राइज करा. कहां तक राइज करा, मेल्टिंग पॉइंट तक. और क्लियरली समझाता हूं. एग्जाम्पल ली, आइस एट -13 डिग्री सेल्सियस. आइस -13 डिग्री पे आइस ही होगी. आइस -13 डिग्री पे आइस होगी. जब हीट करी तो -12, -11, -9, 10 ऐसे करके 0 डिग्री पे आ गया. ये आ गई भाई साहब 0 डिग्री सेल्सियस. अगर आप समझने के मूड में हो, 0 डिग्री सेल्सियस आइस. अब इसने कहा भाई मेरा बॉर्डर आ गया है, मेरा मेल्टिंग पॉइंट आ गया, अब तू इससे ऊपर मुझे गर्म करेगा तो मैं आइस नहीं रह पाऊंगी. मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है. इस पॉइंट पे जब हमने इसको हीट दी तो हमने एक चीज नोट करी. इस पॉइंट पे जब इसने हीट ली, ये 0 डिग्री आइस हाथ के हाथ कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में. मीन्स हीट देने के बाद भी देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर. TEMPERA, टेम्परेचर. सर आपने हीट दी मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो इस हीट में कुछ खास बात होगी. ये जो शुरू में हीट दे रहे थे वो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे थे. जा तू लड़, जा तू लड़, तू सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, जा तू लड़, जा तू लड़, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस. जब वो बॉर्डर पे लड़ने गया तो इस हीट ने उसका साथ नहीं छोड़ा.
इस हीट ने कहा मैं तेरे साथ लड़ूंगी, मैं तेरे को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में मदद करूंगी। तो ये जो प्यारी सी हीट है, इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो बच्चा कहेगा अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक फॉर्म है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ध्यान से देखना, बच्चा समझ रहा है कि सर ये हीट कहां पे यूज हुई। ये हीट यूज हुई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम आगे देख रहे हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे समझ रहे हैं। फिर अब हमने 0 डिग्री वाटर को हीट करना शुरू करा। अब जब हम 0 डिग्री वाटर को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज कर रहा है। अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर राइज कर रहा है। यहां पर जाकर वाटर था, वाटर ही रहा, कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर ही रहा। बट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को अब जब हमने हीट करा, जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को हीट करा, तो हमने देखा यहां पर बनी 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। मेरी प्लीज बात समझना। अब फिर दोबारा, वैसे तो हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ रहा था, बट जब जब स्टेट चेंज होती है, वहां पर मेल्टिंग पॉइंट था, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट था। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बॉर्डर पे आके जब हमने हीट दी, तब जो हीट दी, टेम्परेचर राइज नहीं करा। टेम्परेचर क्यों नहीं राइज करा, क्या ये समझ आया? सर समझ आया। हीट जब दी तो सॉलिड ने वो वाली हीट को लिक्विड में कन्वर्ट होने में यूज कर लिया। हीट जब दी तो लिक्विड ने उस वाली हीट को सॉलिड, वो गैस में कन्वर्ट होने में यूज कर लिया। तो इस प्रकार की हीट को मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है लेटेंट हीट। इज द हीट गिवन टू अ सबस्टांस टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट without raising its temperature। प्लीज इसको 2 बार लिख लेना, प्लीज इसको 2 बार लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी SI यूनिट जो होती है उसे बोलते हैं जूल्स पर किलोग्राम या जूल्स पर ग्राम। इसकी SI यूनिट होती है जूल्स पर केजी, ये याद रख लेना। SI यूनिट इज जूल्स पर केजी। अभी और डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन होता है वाई इज देयर। मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं, बट एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई इज देयर नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। वाई इज देयर नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर आप लिखोगे all the heat given is utilized in changing the state। state मतलब physical state change करने में। hence there is no rise in टेम्परेचर। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वाई इज देयर नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो मेरी क्लास बोलेगी आराम से मुझे पॉज कर लो, और ये दोनों डेफिनेशन को अगर 2-2 बार भी लिख लोगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप 2-2 बार भी लिख लोगे, तो आपका 100 बार फायदा होगा। ये याद रख लेना। अगला, अगर आप साथ हो तो, अगर आप लोग साथ हो तो, यहां पर जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना था, तब जो हीट दी थी वो भी लेटेंट हीट थी। आगे गए आगे गए आगे गए, लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करना था, तब भी जो हीट दी थी वो भी लेटेंट हीट थी। दोनों में फर्क क्या है? हल्का सा फर्क है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, इज दैट हीट एनर्जी
given to 1 kilogram of solid to convert it into 1 kilogram of liquid without raising its temperature, without raising its temperature. इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये याद रख लेना। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? मैं चाहूंगा इसकी डेफिनेशन तुम लोग खुद लिखो। इज द एनर्जी गिवन टू 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड so as to convert it into 1 किलोग्राम ऑफ गैस। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मेरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देख के चलना और ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। आराम से इसकी एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल्स पर किलोग्राम। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहता, मैं बुक में से भी देख लेता हूँ, लाइव आपके साथ बुक में से देख लेता हूँ एडिटिंग पैडिटिंग क्या करेंगे। लेटेंट हीट की एसआई यूनिट एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोनों बिल्कुल सही लिखी हैं, जूल्स पर किलोग्राम। बिल्कुल आराम से कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं लिखा है व्हाट ये डू, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट। ध्यान देना, मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूं। ए माता रानी सुख रखो और बच्चों को अच्छी तरह समझाने में मदद करो। कितने गया यार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? स्टेटमेंट दैट ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10 की पावर 5 जूल्स पर केजी। बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन नहीं आएगा, वेपराइजेशन, वेपो VAPOU राइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 into 10 की पावर 5 जूल्स पर केजी। माता रानी का नाम लो, आराम से देखो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, रिलैक्स होकर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन बोलते ही मीन्स हो गया सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। दिस मीन्स एन एनर्जी ऑफ, ये एनर्जी होती है बेटा, एनर्जी 3.34 into 10 की पावर 5 जूल्स। और जो एनर्जी के भी आगे एक वर्ड लिख लो, हीट, हीट एनर्जी, एन हट जाएगा, a heat energy of 3.35 into 10 की पावर 5 joules has to be supplied to convert 1 kilogram of ice into 1 kilogram of water without raising its temperature, without raising its temperature। अगर क्लास हमारे साथ है तो इट इज एज सिंपल एज दैट। माता रानी का नाम लेना। अब किसी भी स्टेट, यहां पर 3 लोग खड़े हैं, 3 लोग, एक का नाम है सॉलिड, एक का नाम है लिक्विड और एक का नाम है गैस, और यहां पर हीट खड़ी है। अब हीट 2 तरीके की होती है, एक होती है लेटेंट हीट और एक होती है नॉर्मल हीट। कुछ नहीं होता, हीट ही बोलेंगे। एक होती है लेटेंट हीट, एक होती है नॉट लेटेंट हीट नहीं बोलते, लेटेंट हीट या नॉर्मल हीट बोल देना। अब जब सॉलिड इस हीट को देखेगा, सॉलिड अगर इस हीट को देखेगा तो क्या होगा, लिक्विड इस हीट को देखेगा तो क्या होगा, गैस उस हीट को देखेगी तो क्या होगी, सॉलिड इस हीट को देखेगा, इस हीट को देखेगा और इस हीट को देखेगा तो क्या होगा। तो ध्यान से, इस हीट को देखने के बाद चेंज इन फिजिकल स्टेट होगा,
यहां पर नो चेंज इन फिजिकल स्टेट होगा। यहां पर अगर आप साथ हो, चेंज इन फिजिकल स्टेट हुआ है। यहां पर नो राइज इन टेम्परेचर, ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना टेम्परेचर कम होगा। तो आप नो राइज की जगह एक वर्ड लिख सकते हो, नो चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर आप लिखोगे चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर में चेंज होगा ही होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट एंड नॉर्मल हीट, ये कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से, कोई दुखी हो गया यार, मैं सॉलिड बन के दुखी हूं, तो भाई लेटेंट हीट ले और लिक्विड बन जा। कोई बंदा बोला यार मैं लिक्विड में दुखी हूं, तो भाई लिक्विड लेटेंट हीट ले और गैस बन जा। इतने में एक बच्चे ने सवाल पूछा, यार गैस तो बन जाऊंगा, बट मुझे सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए यार मेल्टिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा, यार मुझे क्या बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, अब गेम को समझना, अब गेम को समझना। एक ग्लास में पानी पड़ा हुआ है, एक ग्लास में पानी पड़ा हुआ है, लिक्विड है, सारा पानी भरा पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, एक ग्लास में पानी भरा पड़ा है। इस पानी में टॉप लेयर जो है, अगर आप ग्लास के पानी में टॉप लेयर, दुखी यार मैं पानी नहीं बनना चाहता, आज ब्लू है पानी, पानी नहीं जी, मैं नहीं बनना चाहता पानी, मैं अपनी स्टेट को चेंज करना चाहता हूं। तो ये जो लेयर ए है, इसके नीचे लेयर बी है। सबसे ऊपर वाली लेयर का पानी नीचे वाली लेयर को कहेगा यार तू मुझे हीट दे दे। देखो एक बात समझना, हीट का मतलब समझना। आप अपने हाथ को किसी और के हाथ के साथ जोड़ो, मम्मी पापा भाई बहन आसपास कोई क्लासमेट है, हाथ को जोड़ना। जब आप किसी और का हाथ पकड़ोगे तो या तो उसका हाथ गर्म होगा या उसका हाथ ठंडा होगा। अगर उसका हाथ गर्म है तो उसके हाथ में हीट ज्यादा है, आपके हाथ में हीट कम है। अगर उसका हाथ ठंडा है तो आपका हाथ गर्म है, उसका हाथ ठंडा है। तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। टॉपिक को प्लीज समझना। यहां पर लेयर ए ने लेयर बी को कहा ये पानी था, पानी था 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो लेयर ए ने लेयर बी को कहा यार तू ना मुझे लेटेंट हीट दे दे, तू मुझे लेटेंट हीट दे दे। उसने कहा मैं 20 डिग्री पे हूं, मैं कैसे लेटेंट हीट दे दूं। ये मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, मेरी नंबर्स गलत हो सकते हैं इसमें, मैं इन नंबर्स को क्लेम नहीं कर रहा। तो चलो, बी ने ए को लेटेंट हीट दे दी, बी ने ए को लेटेंट हीट दे दी, जिसकी वजह से बी का टेम्परेचर ड्रॉप्स, कम हो गया। उसने उसे हीट दे दी, हीट दी तो टेम्परेचर कम हुआ। सर लेटेंट हीट में तो टेम्परेचर कम होता ही नहीं बेटा, बी रह रहा है, बी लिक्विड है। ए ने लेटेंट हीट ली ना, तो ए ने जो लेटेंट हीट ली, ए वाटर से बन गया वाटर वेपर। 20 डिग्री सेल्सियस वाटर, 20 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर बन गया। उसने जो हीट दी उसने वो लेटेंट हीट समझ के ली। पापा जी ने 10,000 रुपए दिए और 100 रुपए जमा कराने के लिए करा, बच्चे ने 100 रुपए जमा करा दिए और 10,000 रुपए नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। टॉपिक को समझना। तो लेयर ए ने लेयर बी से जो हीट ली वो लेटेंट की फॉर्म में ली और वाटर वेपर बन गए बॉइलिंग पॉइंट से बहुत पहले। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो 100 डिग्री से पहले ही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को मेरे बच्चे बोलते हैं इवैपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस मच बिलो इट्स boiling point is called evaporation, is called evaporation। अब ये क्या हुआ, ये तो जादू हो गया, पानी उड़ गया। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चे। अगर आपने कभी नोट किया हो, अगर आप
छत पे पानी रखो पक्षियों के लिए, अगर पक्षी ना भी पीने आए वो पानी, इवन देन वो पानी एक दिन 2 दिन बाद सारा का सारा उड़ जाता है। वो पानी बॉयल नहीं करता, वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। आपके कपड़े गीले होते हैं जब धुलते हैं, जब हम उन्हें सुखाने जाते हैं तो वो कपड़े सूख जाते हैं, उनमें से पानी निकल जाता है। मतलब ये सब इवेपोरेशन 24 घंटे होती है, हर सेकंड इवेपोरेशन होती ही होती है। हुआ क्या अब इससे? हुआ क्या सर? इससे ये हुआ कि पानी की लेयर ए गायब हो गई, पानी की एक पानी कम हो गया, और जो 20 डिग्री वाला पानी था, पहले 20 डिग्री पे था, अब वो 19 डिग्री पे आ गया। मतलब इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इस चीज को समझना। इवेपोरेशन की वजह से माहौल ठंडा हो जाता है। इस टॉपिक को समझो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो पानी ठंडा हो गया, लेयर बी ने लेयर ए को हीट दी, जब मैंने अगर किसी को कुछ दिया तो वो चीज मेरे पे कम हो गई, मेरे पे हीट थी, मैंने हीट दी, हीट कम हो गई, मतलब मैं ठंडा हो गया। अगर मैं हीट ले रहा हूं तो मैं गर्म हो गया, मैंने हीट दी तो मैं ठंडा हो गया। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। यही गेम है मटके का। मटके में जो पानी रखते हैं वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, अगर मेरी क्लास को याद हो तो। मटके वाला फैक्टर, इसमें जब आप पानी रखते हो तो पानी मटके की चारों लेयर में से, मटके की चारों पांचों लेयर में से पानी धीरे 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 रिसता है। पंजाबी लैंग्वेज में थोड़ी सी यूज कर रहा हूं, रिस के यहां आ जाता है, ये गीला गीला हो जाता है। जैसे ये पानी रिसता है तो यहां पर जो पानी आता है ये अंदर वाले पानी से, यहां वाले पानी से लेता है लेटेंट हीट और इवेपोरेट हो जाता है। यहां वाला पानी इवेपोरेट हो जाता है, और क्योंकि अंदर वाला पानी हीट देता है तो अंदर वाला पानी ठंडा हो जाता है नॉर्मल पानी के कंपैरिजन में। ये चीज को बोलते हैं लेटेंट हीट। आज जो मैंने पढ़ाया है वो लेटेंट हीट के बारे में आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इवेपोरेशन आपको कराऊंगा, इवेपोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करती है वो कराऊंगा। माता रानी का नाम लेना। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। जय माता दी। खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो।